नमस्कार दोस्तों, आपका पी के हरदिया मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आत्मनिर्भरता पे आधारित है। आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ डिपेंडेंट। दोस्तों, आज हमारे देश में कोविड-19 रूपी महामारी का तेजी से प्रसार हो रहा है, लेकिन सोचने वाले विषय यह है कि कोविड-19 एक और हमारे लिए चुनौती है तो दूसरी ओर हमारे लिए एक अवसर भी प्रदान कर रहा है। उसमें से एक अवसर है आत्मनिर्भरता, और ये आत्मनिर्भरता हमारा ग्राम पंचायत से शहर, शहर से राज्य और राज्य से संपूर्ण देश को आज आत्मनिर्भर होने की शिक्षा देता है। दोस्तों, ये आत्मनिर्भरता क्या है, इस संबंध में आपका पी कुमार आपको कुछ टिप्स प्रदान करेगा कि वाकई में आत्मनिर्भरता क्या है और इस आत्मनिर्भरता से हमारा देश का और हमारा विकास कैसे होगा। जनरली मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि आत्मनिर्भरता जैसे कि किसी को कार चलाना नहीं आता तो वो ड्राइवर पे निर्भर रहता है, क्या वो आत्मनिर्भरता है? किसी को खाना बनाना नहीं आता, वो कुक पे डिपेंड करता है, तो क्या हम इसे आत्मनिर्भरता कहेंगे? नहीं, ये आत्मनिर्भरता की श्रेणी में नहीं आता। आत्मनिर्भरता का व्यापक अर्थ है कि हम अपने आप को, अपने परिवार को चलाने के लिए सक्षम हैं। हम किसी भी दूसरे व्यक्ति पे आश्रित नहीं हैं। वही संपूर्ण आत्मनिर्भरता है। इस आत्मनिर्भरता की कड़ी में मैं आपको ग्राम पंचायत की आत्मनिर्भरता के पॉइंट पे आज इस वीडियो को बना रहा हूं। आत्मनिर्भरता का संबंध स्किल्ड लेबर से है। स्किल्ड लेबर कौन है? स्किल्ड लेबर मतलब होता है कुशल वर्कर, जिसको उस फील्ड में महारत हासिल हो। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाला मिस्त्री एक स्किल्ड वर्कर होता है, लेबर होता है। प्लम्बर एक स्किल्ड प्लम्बर होता है जो नल का काम करता है। इलेक्ट्रीशियन जो विद्युत फिटिंग का काम करता है वो स्किल्ड वर्कर है। कुंभकार जो घड़ा और दिया बनाने का काम करता है मिट्टी से, वो भी स्किल्ड वर्कर है। बुनकर जो कपड़ा बनाने का काम करता है, कोष्टा समाज, देवांगन समाज, ऐसा समाज जो कपड़े का वर्क करता है, वो भी एक स्किल्ड वर्कर है। दोस्तों, अब मैं आपको इसका टिप्स बताऊंगा कि स्किल्ड वर्कर, कुशल कारीगर, लेबर क्या है। जैसे एक मिस्त्री घर बनाता है, वो एक मिस्त्री है, लेकिन वो क्या वो स्किल्ड वर्कर बिना अनस्किल्ड
वर्कर के सहायता से घर बना सकता है, क्योंकि उसको ईंट देने वाला चाहिए, गिट्टी देने वाला चाहिए, सीमेंट देने वाला चाहिए, सीमेंट और गिट्टी को मिक्स करने वाला चाहिए, जो अनस्किल्ड लेबर है। आज हमारे देश में हर एक ग्राम पंचायत में खाद्य का अधिकार कानून लागू है। उसके तहत हमारे गरीब वर्ग को चावल, दाल, चना और भी आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, इसमें खाद्य का अधिकार दिया जाना मेरे समझ में बिल्कुल उचित है, क्योंकि उनको एक जीवन स्तर को उठाने के लिए ये व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। लेकिन सरकार की इस व्यवस्था का सही ढंग से मॉनिटरिंग हो रहा है कि नहीं, ये सोचने का विषय है। आज ग्राम पंचायत में अनस्किल्ड लेबर की कमी है। आज लोग फ्री में अनाज मिलने की वजह से आलस्य हो गए हैं, आलसी हो गए हैं। क्या आलसी व्यक्ति अगर किसी समाज में है तो क्या आत्मनिर्भरता की परिकल्पना की जा सकती है? आपका पी कुमार आपको बताएगा कि अगर समाज में आलसी व्यक्ति हैं तो आत्मनिर्भरता की परिकल्पना भी एक स्वप्न है। इसमें हमको मॉनिटरिंग करने की जरूरत है और हमें काम करने का अधिकार स्कीम भी लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको काम करना चाहिए। फ्री में खाद्य सामग्री का आवंटन करना उचित है, लेकिन उसका मॉनिटरिंग भी करना जरूरी है ताकि आदमी आलसी न बने। दोस्तों, आत्मनिर्भरता की परिकल्पना में हमें अपना पारंपरिक पेशा, जैसे एक कुंभकार घड़ा बनाता है, दिया बनाता है, लेकिन क्या आज वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है? नहीं। आज देश की आधुनिकीकरण के तहत आज घड़ा, दिया भी मशीन से बनाया जा रहा है, जिससे कुंभकार पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमको कुंभकार के लिए एक लघु उद्योग की स्थापना करना पड़ेगा कि वो पारंपरिक कुंभकार ही आधुनिक मशीन के द्वारा घड़ा बनाए, दिया बनाए और मिट्टी से संबंधित जो भी उनकी कारीगरी है उसको बनाया जाए। तो हमारे सरकार को उनके लिए आधुनिक मशीन की व्यवस्था करना पड़ेगा, तभी एक आत्मनिर्भरता की परिकल्पना साकार होगा। दूसरा है बुनकर, जो कपड़े का काम करता है। पारंपरिक तौर पे आज कपड़े के बहुत सारे कारखाने देश में स्थापित हो गया है और हम आत्मनिर्भरता की कल्पना करें वो उचित नहीं है। आज हमको ग्राम पंचायत लेवल में ही ऐसे बुनकरों के लिए, ऐसे समाज जो वस्त्र बनाने का काम करता है उसके लिए वो कारखाना उस ग्राम पंचायत में बनाना पड़ेगा, ताकि वो आधुनिक मशीन से कपड़े का निर्माण कर सके और आज की इस कंपटीशन युग में आत्मनिर्भर हो सके। दोस्तों, मेरे पास एक पहलू और है। जैसे गन्ना के बहुत सारे कृषक हैं
गन्ने के कृषक गन्ना का उत्पादन करते हैं और शुगर फैक्ट्री में जाकर के वहां पे उसको बिक्री करते हैं और उसकी बिक्री से जो उत्पादन होता है उसमें वो आत्मनिर्भर करते हैं। उस समय को याद करिए जब वो किसान खुद गुड़ बनाता था जो बहुत ही शुद्ध होता था, उसमें किसी भी तरह से मिलावट नहीं होता था, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा था। आत्मनिर्भरता की परिकल्पना तभी संभव होगा जब हम ऐसे गन्ना उत्पादक कृषक के लिए आधुनिक मशीन की व्यवस्था करें ताकि वो गुड़ का उत्पादन ग्राम पंचायत में ही अपने कृषि क्षेत्र में ही कर सके। साथ ही साथ जहां तक शुगर फैक्ट्री का संबंध है तो ऐसे किसानों को उसमें उस कारखाने में पार्टनरशिप का भी अधिकार दिया जाए ताकि संपूर्ण आत्मनिर्भरता का परिकल्पना साकार हो सके। और बिना आत्मनिर्भरता के कोई भी देश, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आज कोविड-19 रूपीस महामारी ने हमको आत्मनिर्भरता का ज्ञान दिया है, ऑफर दिया है। हम इस ओर आगे बढ़ें और सरकार को ग्राम पंचायत में लघु उद्योग की स्थापना करना चाहिए ताकि उनको रोजगार प्राप्त हो सके और हमारा आत्मनिर्भरता का स्वप्न साकार हो सके। जय हिंद दोस्तों।